छोटा दिन बड़ी रात, आज की बात। कल से बड़े दिन की शुरुआत। लेकिन हमें जो समझना है वह यह है, सुख के सामने जब दुख बड़ा हो जाता है तो दुख हावी हो जाता है। इसलिए जिंदगी में हमेशा कितने भी दुख आए लेकिन उन्हें सुख से बड़े मत होने देना। सुख बड़े रहेंगे तो छोटे दुखों को तो सहा जा सकता है, लेकिन हमारी गलती से दुख बड़े हो जाते हैं, सुख छोटे हो जाते हैं। तो उन बड़े दुखों के सामने हम छोटे सुखों का सुख नहीं भोग पाते और फिर जीवन में कष्टों का सामना करना और कष्टों के साथ ही जिंदगी को बिताना हमारी मजबूरी हो जाती है। साथियों, एक आचार्य हुए, आप उन्हें 20वीं और 21वीं सदी के प्रारंभ के महान आचार्यों में शामिल देख सकते। तपस्वी सम्राट सनमती सागर जी महाराज, आज जिनका 14वां समाधि दिवस है, वे तपस्वी सम्राट जिन्होंने तपस्या को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाया, या यूं कहें तपस्या उनका पर्यायवाची नाम बन गई। वे तपस्या की जीती जागती मूर्ति थे। जीवन के अंतिम 12-13 साल तो उन्होंने सिर्फ एक दिन के अंतराल से अर्थात 48 घंटे में एक बार सिर्फ छाछ पीकर निकाला। कितने साल? 12 से 13 साल, इतना लंबा समय। उसमें विहार किया, उपदेश दिया, वे सारे आवश्यक क्रियाओं कर्तव्यों का परिपालन किया जिन्हें करना साधु जीवन में आवश्यक होता। खड़े होकर के सामयिक करते थे, बैठ करके नहीं। कैसी भी स्थिति और अवस्था हो जाए, इतनी मोटी किताब हाथ में रखकर, हम तो बैठे बैठे हाथ में नहीं पकड़ पाते, वे खड़े खड़े हाथ में पकड़े रहते थे, घंटे खड़े रहते थे। वे तपस्वी सम्राट जिन्होंने समस्त श्रमण संस्कृति को एवं श्रावक और श्राविकाओं को अपनी जीवनचर्या दिखलाते हुए सिर्फ और सिर्फ तपस्या का उपदेश दिया कि जीवन में यदि कोई महत्वपूर्ण कार्य और कर्तव्य है तो वह तपस्या है। भोजन करके जीने वाले लोगों की संख्या लाखों करोड़ों में नहीं, अरबों खरबों में है, लेकिन त्याग और तपस्या के साथ जीने वाले लोगों की संख्या अंगुलियों में गिनी जाए, सिर्फ इतनी है। इसीलिए हमें
उस सूची में सम्मिलित होना है जिसमें वे सबसे आगे, जिसमें वे नंबर 1 पर। दुर्ग चातुर्मास में 120 दिन में सिर्फ 17 आहार किए थे, 103 दिन उपवास में बिताए। विचार करना, कमाल किया होगा। एक चातुर्मास तो ऐसा था उनका कि 4 महीने आहार तो लिया लेकिन पानी नहीं पिया। विचार करने जैसा, आहार तो लिया, पानी नहीं, पानी का ही त्याग कर रखा। अब बताओ, अद्भुत, अकल्पनीय, हम सब लोग तो सोच भी नहीं सकते हैं। सोचते हैं और सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हुआ। वे महान थे, उन तक पहुंचना इस जन्म और जीवन में तो हमें संभव दिखाई नहीं देता है, लेकिन उनका यशगान करते हुए, उनका गुणगान करते हुए, उनके बारे में 2 शब्द बोल करके चरणों में विनयांजलि, सिद्धांजलि देते हुए हमारा मन, हमारा हृदय आनंद विभोर हो जाता है कि चलो कम से कम हम जो नहीं कर सकते हैं, जिन्होंने किया है, उनका यशगान गाने का अवसर तो हमें इस जुबान से मिला। आप कह सकते हैं कि उनका गुणगान सुनने का अवसर हमें इस कान से मिला। ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसे महानतम आचार्यों के बारे में सुनना, ऐसे महानतम आचार्यों के संबंध में जानना भी पुण्य से होता है। साथियों, वे तपस्वी सम्राट जिन्होंने तपस्या सरल होती है ऐसा तपस्या करके सिखाया। अन्यथा हम लोग तो जानते हैं कि तपस्या कठिन है, लेकिन वे कहते थे तपस्या सरल होती है। तपस्या की हमें तो दिन की चाय छोड़ने में तकलीफ होती है। हेडेक हो जाए, सिर दर्द हो जाए, बेचैनी हो जाए, चाहे आधे घंटे आगे पीछे मिले तो तकलीफ हो जाए। विचार करना कि कैसा जीवन जिया होगा। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 16 दिन, 32 दिन बिना खाए पिए निकाल रहे। अरे पत्थर के बने थे या ना जाने कौन सी धातु से निर्मित हुए थे, वही सब कुछ था जैसा हमारा शरीर है। बस फर्क इतना है, उनका मन मजबूत था, हमारा मन कमजोर है। उनका मन, हमारा मन। शरीर से तपस्या नहीं होती, साहस से तपस्या होती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, तपस्या के लिए, संयम के पालन के लिए शरीर की नहीं, साहस की आवश्यकता है। जब हम ठान लें तो सब कुछ हो जाता है। 10 लक्षण पर्व आते हैं ना, कितने लोग 10 लक्षण व्रत कर लेते। जिन लोगों से रात का खाना नहीं छूटता, वे लोग 10 लक्षण का व्रत कर लेते हैं, 10 लक्षण में उपवास कर लेते हैं। कैसे हो गया? उन्होंने ठान लिया। बस जो ठान लेते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं, उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, जीवन में कोई भी कार्य कठिन नहीं है, बस हमें ठानने की आवश्यकता है। जिस दिन हम ठान लेंगे
वह कार्य सहज हो जाएगा, एकदम इजी हो जाएगा। अभी हम जो भी काम करते हैं अनमने मन से करते हैं, आधे अधूरे मन से करते हैं, करना पड़ता है इसलिए करते हैं, इच्छा नहीं है फिर भी करते हैं। क्या करो, मम्मी पीछे पड़ी है, पापा पीछे पड़े हैं, करना पड़ता है। बच्चों को जबरदस्ती यदि आप कुछ कहो, इच्छा तो मोबाइल चलाने की है और मम्मी करी पढ़ पढ़ पढ़, गुस्सा तो ऐसी आती कि क्या हुआ। यही वजह है कि सफलताएं हमारे निकट नहीं आ रही हैं। हर चीज की एक उम्र होती है, हर चीज की एक, ये बच्चे हैं ना, इनकी उम्र पढ़ने की है। अबे बच्चे जिद करे, नहीं नहीं मम्मी आपकी शादी हो गई, मेरी भी शादी करवा दो। नहीं बेटा, अभी तेरी शादी की उम्र नहीं है। तो वैसे ही जैसे शादी की उम्र नहीं है, वैसे ही मोबाइल आदि में टाइम बर्बाद करने की उम्र। पढ़ लिख लो, नौकरी लग जाए, काम धंधा हो जाए, सेट हो जाओ, कौन मना करता है ना, खुद लेकर के आना। अभी तो आईफोन 15, 16 कौन सा आ गया, 16 आ गया, हाँ जो भी आ गया हो, ये चल रहा है। अच्छी पढ़ाई लिखाई कर लो, तुम्हारे टाइम तक तो आईफोन 20, 24 जो भी आ जाए खुद खरीदना, लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, कौन मना करता है। परंतु अभी उम्र हमारी जैसे शादी की नहीं है, वैसे ही अभी हमारी उम्र समय की बर्बादी की भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा समय हमारा अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। आप सक्सेस ना हो तो कहिए, जो लोग सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, बार बार एग्जाम देना पड़ता है, आधे अधूरे मन से पढ़ेंगे तो ऐसे ही करना पड़ेगा ना। महाराज श्री आशीर्वाद दे दो, मैं सीए बन जाऊं। कौन सी बार एग्जाम दे रहे, चौथी बार महाराज श्री, 5वीं बार महाराज श्री, पास क्यों नहीं हुए पता नहीं महाराज श्री, मैं तो बराबर करके आता हूं, कोई बराबर चेक ही नहीं होती मेरी किताबें। है ऐसा होता है क्या? अधूरे मन से पढ़ोगे ऐसा ही होगा। अच्छे से पढ़ लो, मेरी गारंटी है पहले एग्जाम में ही आप पास होकर के बाहर निकलेंगे। लेकिन आपको अच्छे मन से करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम ही 4-4, 5-5 साल बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शुरुआत ही अच्छी करो ना। हम गलती कर रहे और फिर दोष दूसरों को देते। तो आचार्य तपस्वी सम्राट सरमती सागर जी महाराज, उन्होंने अपनी संपूर्ण जिंदगी को त्याग और तपस्या में लगा दिया और उस मुकाम पर पहुंचे जहां पर पहुंचना वर्तमान के साधुओं के लिए संभव दिखाई नहीं देता। धन्य है वे महाराज। आज उनका यशोगान करते हुए, उनका समाधि दिवस पर चर्चा करते हुए एक अलौकिक खुशी हो रही कि कम से कम इस जुबान से उनका नाम स्मरण तो करने का अवसर मिला। तो साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, तपस्या करने वालों का नाम ले लेने से भी हमारे भीतर तपस्या की शक्ति पैदा होती है। क्या? तपस्वियों का नाम लेने से तपस्या की शक्ति पैदा होती है। इसीलिए ऐसे महानतम महान आचार्यों के नाम स्मरण को लें और प्रार्थना उन्हीं से करें कि आप अपनी शक्ति का कुछ अंश हमें प्रदान कर सकें, ताकि आपकी तपस्या का कुछ अंश भी हमारे द्वारा हो सके, तो हम उसमें ही धन्य धन्य हो जाएंगे, कृतकृत हो जाएंगे। तो साथियों,
आप हम सब मिलकर के उनके चरणों में कोटि सह नमन वंदन प्रणाम करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं कि हे गुरुदेव, आपकी तपस्या का कुछ अंश हमारे जीवन में आए और हम भी आपकी जैसे थोड़ी सी तपस्या करके थोड़े से कर्मों की संवर और निजरा कर सकें। बस यही हमारी भावना है।